हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियसली जो है हमने सिंपली सपोर्टेड बीम विथ वन साइड ओवरहैंग इसको सॉल्व किया था। अब जो न्यूमेरिकल है इसमें बोथ साइड में ओवरहैंग है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम इक्वल ओवरहैंग एंड ईच साइड कैरीज अ यूडीएल ऑफ, यूडीएल गिवन है हमको 100 न्यूटन पर मीटर एज शोन इन फिगर। ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, तो एसएफडी और बीएमडी इसकी हमको ड्रॉ करना है। ऑल्सो लोकेट जीरो शेयर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर निकालना है हमको और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालना है, डायग्राम पे उसको लोकेट करना है। ठीक है, इतना काम हमको करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप से, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिएक्शंस। तो यहाँ पे रिएक्शंस मार्क कर लेते आर ए और इधर साइड में रिएक्शन मार्क कर लेते आर बी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 जिसमें हमको करना है रिएक्शन कैलकुलेशन। सो इसमें लेना है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आर ए जो है वो अपवर्ड जा रहा है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। आर बी जो है वो भी अपवर्ड है, उसको भी आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो आर ए पॉजिटिव, देन आर बी भी पॉजिटिव हो गया। देन उसके बाद देखिए ये जो यूडीएल है ये पूरी स्प्रेड है, सी से लेकर डी तक पूरी तरह स्प्रेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी लेंगे और इंटायर डिस्टेंस के साथ में उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, तो माइनस, ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस ले लेंगे, माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय होल डिस्टेंस। ठीक है, इंटेंसिटी यूडीएल की सेम है इसलिए होल डिस्टेंस ले लेना है, वो हमारा हो गया 12। ठीक है, 12 इज इक्वल टू 0। देन आर ए प्लस आर बी माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। 100 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हो गया हमारा 1200 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1200, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन लेना है हमको, जिसमें लेना है समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, अगर क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है हमको पॉजिटिव और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है आपको नेगेटिव। देन समेशन ऑफ मोमेंट एट ए, देखिए यहाँ पर समेशन कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, मोमेंट एट ए पॉइंट पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट, अब देखिए ए पॉइंट के इधर साइड में जो है कुछ पोर्शन आ रहा है यूडीएल का। ठीक है, इतना पोर्शन जो है वो कंसिडरेशन में हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटेंसिटी कितनी है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो वो ले लेंगे हम लोग माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस आएगा, माइनस क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है यूडीएल, तो ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे यूडीएल है ए से। ठीक है, तो 2 देन मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस का जो है हम लोग हाफ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में समेशन ऑफ मोमेंट एट ए ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद में फ्रंट में देखना है हमको। ठीक है, तो फ्रंट में अगर देखें हम लोग तो ये पूरी तरह यूडीएल है। ठीक है, पूरा यहाँ पर स्प्रेड है। ठीक है, तो इंटायर यूडीएल हम लोग ले लेंगे उसको कंसिडरेशन में, तो हो गया प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, ए पॉइंट से देखिए डी पॉइंट तक पूरा डिस्टेंस कितना है, तो वह है हमारा 10 मीटर। ठीक है, इंटेंसिटी लेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में देखिए ये आरबी है, ये आरबी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा आपका, तो इसलिए माइनस ले लेंगे उसको, माइनस आरबी मल्टीप्लाइड बाय आर ए। देखिए ए पॉइंट से आरबी तक का डिस्टेंस तो वो है हमारा 8 मीटर, तो वो 8 मीटर ले लेंगे हम लोग इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, शिफ्ट सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा शिफ्ट सॉल्व करने के बाद में आरबी का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 600 न्यूटन। ठीक है, तो ये आरबी का कैलकुलेट हो गया। देन ये आरबी जो हमने कैलकुलेट किया है आरबी इज इक्वल टू 600 न्यूटन, ये क्या करना है हमको इक्वेशन 1 में पुट अप करना है। तो यहाँ लिख देते हैं पुट आरबी इज इक्वल टू 600 न्यूटन इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 उसके बाद हमारा बन जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 आर ए प्लस 600 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, तो आर ए इज इक्वल टू 1200 माइनस 600, तो आर ए इज इक्वल टू 600 न्यूटन। ठीक है, तो सेम रिएक्शन आ रहे हैं हमारे, पहला आर ए का जो है वो 600 है और आरबी का भी हम लोग देख सकते हैं कि वो 600 न्यूटन है। ठीक है, तो देखिए यूडीएल है,
सेम यूडीएल इंटेंसिटी की एक्ट हुई है, इधर में देखिए स्पैन 2 मीटर का है, इधर में स्पैन 2 मीटर का है, ठीक है। तो जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सेम लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए रिएक्शन जो है हमारे सेम आ रहे हैं। तो ये आ रहा है हमारा 600 न्यूटन, ठीक है, और ये भी आ रहा है हमारा 600 न्यूटन, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन जो है हमको स्टेप 1 में रिएक्शंस कैलकुलेशन में कैरिड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 में जो है हमको शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 2, एसएफ कैलकुलेशन। साइन कन्वेंशन, अपवर्ड पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। सो शियर फोर्स एट सी, ठीक है, तो सी एक ही पॉइंट है, सी के लेफ्ट में या फिर राइट में ले तो सेम ही आएगा। शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में हमको लेना है शियर फोर्स एट ए लेफ्ट, ए के लेफ्ट साइड में लेंगे, शियर फोर्स एट ए लेफ्ट इज इक्वल टू, देखिए अब ए लेफ्ट में अगर आ गए हम लोग, ठीक है, तो ये यूडीएल आ गया 100 न्यूटन पर मीटर का, 2 मीटर के ऊपर में स्प्रेड है, ठीक है, तो वो हमको लेना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड है इसलिए उसको लेना है, अपवर्ड पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लेंगे, ठीक है, नेगेटिव 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, 2 मीटर पे स्प्रेड है इसलिए 2 मीटर, तो वो हो गया हमारा -200 न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शियर फोर्स एट ए राइट, ठीक है, तो ये -200 ले लेंगे हम लोग, जो इंटेंसिटी यहाँ ले लेना है। देन उसके बाद में ए राइट मतलब यहाँ पर आ गए, तो ये आर ए जो है 600 न्यूटन, ये कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, अपवर्ड पॉजिटिव, तो -200 प्लस 600, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव 400 न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शियर फोर्स एट बी लेफ्ट, ठीक है, तो बी के लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ पर, मतलब इतना यूडीएल जो है वो कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया शियर फोर्स एट बी लेफ्ट, ठीक है, तो जो 400 है इसको नीचे ले लेंगे पहले 400। देन उसके बाद में देखिए यूडीएल, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, ठीक है, कितना 8 मीटर का स्पैन और यूडीएल, ठीक है, तो -100 इंटेंसिटी यूडीएल की मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है हमारा 8 मीटर, वो 8 मीटर हम लोग कंसिडरेशन में ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 800 - 400, तो ये आ जाएगा आंसर आपका -400 न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शियर फोर्स एट बी राइट इज इक्वल टू, ठीक है, तो -400 लेना है। देन उसके बाद में बी राइट, ठीक है, तो बी के राइट में चले गए तो यहाँ पर आ गए हम, ठीक है, ये 600 न्यूटन जो है आरबी का, अपवर्ड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेना है हमको, प्लस 600, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 200 न्यूटन, ठीक है, -400 प्लस 600 200 न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शियर फोर्स एट पॉइंट डी, ठीक है, तो डी पॉइंट पे लेंगे शियर फोर्स एट डी, ठीक है, तो ये हो गया 200। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी यूडीएल जो है वो 100 न्यूटन पर मीटर की है, 2 मीटर के ऊपर में स्प्रेड है, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए माइनस लेंगे इसको, -200, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट किया था हमने शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू 0, देन शियर फोर्स एट डी एंड हुआ हमारा 0 पे, ठीक है, तो ये पॉइंट पे 0 और लास्ट पॉइंट पे 0, ठीक है। देन शेयर फोर्स फिर बाद में हमने कैलकुलेट कर लिया शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट, ए राइट, बी लेफ्ट, बी राइट, ठीक है। अब ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया है शेयर फोर्स, इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डायग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पहले डायग्राम इसका निकाल लेते हैं, बीच में एक बेस लाइन ले लेते हैं कंसिडरेशन में, ये पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन, नीचे का पोर्शन नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। तो देखिए पहला इंटेंसिटी शेयर फोर्स एट सी पॉइंट पे आपका 0, देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट पे हमारा -200, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा -200 न्यूटन, ठीक है, तो ये इंक्लाइंड लाइन -200 न्यूटन की बन गई। देन उसके बाद में देखिए शेयर फोर्स एट ए राइट मतलब वही पॉइंट पे राइट साइड में, ठीक है, तो वो है पॉजिटिव 400, ठीक है, तो ये ऊपर लेके जाना पड़ेगा पॉजिटिव 400 न्यूटन, ठीक है, तो ये ऊपर चला गया वही पॉइंट के ऊपर में ऊपर 400 न्यूटन। देन उसके बाद में देखिए शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट, तो ये हमारा -400 न्यूटन, ठीक है, तो बी पॉइंट पर यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 न्यूटन, ठीक है, नेगेटिव है इसलिए हमने नीचे साइड में ये डायग्राम प्लॉट किया, ठीक है। देन उसके बाद में ये इंक्लाइंड लाइन फॉर्म कर लेंगे। देन उसके बाद में देखिए शेयर फोर्स एट बी राइट,
ठीक है, तो बी राइट में देखेंगे हम लोग तो 200 आ रहा है, ठीक है, तो ये 200 ले लेंगे हम लोग, 200 पॉजिटिव, ठीक है, तो 200 यहाँ कहीं जाएगा वो 200, तो ये अपवर्ड अपसाइड में जाएगा 200 न्यूटन, देन उसके बाद में 0, लास्ट में 0, ठीक है। तो ये जो डायग्राम होगी हमारी, ये निगेटिव, ये पोर्शन, ये पॉजिटिव, देन निगेटिव एंड इट्स ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। इसको शेडेड कर देते हैं हम लोग ये पोर्शन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, SFD, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम में ये कैलकुलेशंस करना है, देन उसके बाद में देखिए कंसिडरेशन में यहाँ पर जो है, यहाँ पर आ गया है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, PCS, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो आपकी पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर जो है, एक चीज मैंने बताई थी कि अगर सपोज ये इंटेंसिटी सेम है आपकी और ये भी इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, तो डिस्टेंस का हाफ हो जाता है, मतलब ये 4 मीटर है, 8 मीटर है, तो यहाँ से ये 4 मीटर हो जाएगा और यहाँ से 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं या फिर इसको कैलकुलेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग सिमिलर ट्राइंगल रूल अप्लाई कर देते हैं, ये इंटेंसिटी है 400 और ये इंटेंसिटी है 400, ठीक है। ये डिस्टेंस, इंटायर डिस्टेंस जो है आपका, इंटायर डिस्टेंस है 8 मीटर और ये डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका 4 मीटर और ये भी डिस्टेंस आ जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक है। तो अगर ये x कंसिडरेशन में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ये 4 मीटर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर हमको अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सपोर्ट ए से, ठीक है, तो सपोर्ट ए से जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए, ठीक है। सपोर्ट ए से जो है वो 4 मीटर है और अगर हमको ये सी पॉइंट से लेना है, सी पॉइंट से, तो टोटल हो जाएगा वो 6 मीटर, ठीक है। अगर सी पॉइंट से कंसिडरेशन में लेना है तो वो हो जाएगा इंटायर 6 मीटर, ठीक है, ये 6 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये 2 मीटर का स्पैन है और 4 मीटर सपोर्ट ए से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर जो है वो 4 मीटर पे आ गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से सी पॉइंट से 6 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन जो है हमको वो शेयर फोर्स कैलकुलेशन और शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करने के लिए करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में जो है हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है। सो स्टेप नंबर 3 BM कैलकुलेशन। साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है। सो बेंडिंग मोमेंट एट C, पहले C पॉइंट पे लेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0, तो C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अगर ले रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा हमारा। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट A पॉइंट पे लेंगे बेंडिंग मोमेंट एट A, तो ये A पॉइंट है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लेना है, ठीक है। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इतना यूडीएल कंसिडरेशन में लेंगे, उसका डिस्टेंस कंसिडरेशन में लेंगे, तो यूडीएल देखिए इंटेंसिटी है उसकी 100, ठीक है, तो -100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -200 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में हमको लेना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर लेना है हमको। तो देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर जो है वो सेंटर में है हमारा, यहाँ पर, ठीक है, ये सेंटर में, ठीक है, यहाँ से 4 मीटर है और अगर यहाँ से कंसिडरेशन में ले तो 6 मीटर है, तो ये पॉइंट पे हमको लेना है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले यूडीएल ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है यूडीएल, तो वो हो जाएगा -100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर प्लस 2 मीटर 6 मीटर है, ठीक है। तो 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ डिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये कर लेंगे। देन उसके बाद में देखिए ये आरे है, आरे कैसे जा रहा है आपका, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है।
तो उसको पॉजिटिव लेंगे हम, प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस सपोर्ट ए से ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर जो है उसका डिस्टेंस वो है आपका 4 मीटर, ठीक है। तो ये 4 मीटर हो गया। देन इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आता है हमारा 600 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में लेना है हमको बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। तो बी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ये बी पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लेना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यूडीएल कितना है, इंटेंसिटी 100 है, ठीक है। तो -100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस सी पॉइंट तक वो हो गया हमारा 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हाफ कर देंगे जितना डिस्टेंस लिया है उसका। देन उसके बाद में ये 600 क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बी से ए तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा 8 मीटर है, ठीक है। तो 8 मीटर कंसिडरेशन में लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। -100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा -200 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में लेना है हमको बेंडिंग मोमेंट एट डी, ठीक है। डी पॉइंट पे लेना है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो वो 0 आने वाला है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। तो पहले यूडीएल लेंगे, -100 की यूडीएल है। डिस्टेंस इंटायर डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको, तो ये इंटायर डिस्टेंस है 12, तो 12 से मल्टीप्लाइड, देन 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। देन उसके बाद में ये क्लॉकवाइज है तो इसको लेना पड़ेगा प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 2 10 मीटर, देन प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला है आरबी भी क्लॉकवाइज, क्योंकि डी पॉइंट पे ले रहे तो ये पॉइंट पे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है हमारा, डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारा 0, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी जो है वो 0 आ गया, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट सी जो लास्ट पॉइंट है सी, उसके ऊपर में 0 आई थी, और बेंडिंग मोमेंट एट डी जो हमारा इधर से लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट पे भी आपके आ गया 0, ठीक है। इतना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो उसके बाद में हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक बेस लाइन ले लेते हैं इसकी, ये पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन, नीचे का पोर्शन नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सी 0 है, देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट ए तो वो है हमारा -200, तो ए पे -200 है तो नीचे लेंगे इसको -200 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा हमारा पैराबोलिक कर्व, ऐसे पैराबोलिक कर्व बनाएंगे इसको, क्योंकि ऊपर में जो है वो यूडीएल है इसलिए पैराबोलिक कर्व बनेगा। पूरी डायग्राम ही पैराबोलिक कर्व बनेगी क्योंकि इंटायर स्पैन के ऊपर में यूडीएल स्प्रेड है, ठीक है। तो वो हो गया 200 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में लेना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, ठीक है। तो वो पॉजिटिव 600 है, ठीक है। तो पॉजिटिव 600 तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव 600 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये पैराबोलिक कर्व, ठीक है। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी के ऊपर भी -200 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये -200 न्यूटन मीटर, देन लास्ट में 0, ठीक है। तो ये भी पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। और यहाँ से ये पैराबोलिक कर्व से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे जाएगा ये पैराबोलिक कर्व, देन यहाँ पर ये कंटिन्यू है, ठीक है। ये ऊपर की जो डायग्राम है वो पॉजिटिव डायग्राम है हमारी, और जो ये डायग्राम है वो निगेटिव डायग्राम नीचे की, ये भी निगेटिव डायग्राम रहेगी, ठीक है। इसको थोड़ा शेडेड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये पॉइंट पे आ गया है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है। यहाँ पर भी और इधर साइड से भी देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, PCF, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा
कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर जो है ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक साइड से निकाल सकते हैं, या तो ये साइड से या तो ये साइड से निकाल सकते हैं। हम लोग ये साइड से कंसिडरेशन में लेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था प्रीवियसली भी, मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इज इक्वल टू 0 हमको कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है। देन अगर क्लॉकवाइज है तो वही सिमिलर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है आपको नेगेटिव, ठीक है। तो मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं ऊपर, यहाँ पर है सपोज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग x कंसिडरेशन में ले लेते हैं, x1 कंसिडरेशन में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है सपोज हमारा x1 डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग। तो देखिए अभी पहले सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये यूडीएल है, यूडीएल एक्ट हो रही, यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो वो ले लेंगे हम लोग। तो ये डाउनवर्ड है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस 100 यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से यहाँ तक x1, ठीक है। तो x1 डिस्टेंस ले लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय x1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद में देखिए ये जो है ये क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है आपका 600, ठीक है। तो प्लस आएगा वो, प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखिए ये डिस्टेंस इंटायर x1 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, अगर ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कंसिडरेशन में लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x1 माइनस 2, ठीक है। जितना टोटल डिस्टेंस x1 है उसमें से अगर -2 कर दिया मैंने तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस लेंगे हम लोग x1 माइनस 2, ठीक है, x1 माइनस 2 इतना लेंगे हम लोग, x1 माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 600 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन अब इसको हम लोग मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद में देखिए ये -100 है, ये डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा, -50 x1 स्क्वायर, देन प्लस 600 x1 माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये माइनस c है, ठीक है। तो ये फॉर्म में आ गया है आपका, ठीक है। तो ये फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कैल्सी में पुटअप करेंगे। ये फॉर्म में फंक्शन गिवन रहता है हमको कैल्सी में, ठीक है। तो वहाँ पुटअप करना है और वहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में x1 की जो वैल्यू आती है वो है हमारी 2.54, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में जो हमको x1 की जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी हमारी 2.54 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग 2.54 मीटर इसको लिख देंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर जो आ गया हमारा डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, ये x1 का डिस्टेंस, ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो है हमारा 2.54 मीटर। तो ये डिस्टेंस रहेगा 2.54 मीटर, ठीक है। कहाँ से, तो फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है। तो C पॉइंट से ये हो गया हमारा 2.54 मीटर x1 का, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन जो है वो बेंडिंग मोमेंट में हमको कैरिड आउट करना है।